हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम करेंगे BMTE 141 दिसंबर 2022 क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ए क्या बोल रहा है? ए गिवन मैट्रिक्स दिया गया है, बी दिया गया है एंड सी दिया गया है। तो यहाँ पर ये जो स्मॉल ए स्मॉल बी दिया गया है ना, इनका वैल्यू निकालना है। अगर a इंटू बी इक्वल्स टू सी हुआ तो इफ यस तो फाइंड द वैल्यू। अगर यहाँ पर क्या हो रहा है, आर दिस वैल्यू एबी सच दैट ए बी इक्वल्स टू सी। इसमें होगा कि अगर है तो हमें इसका वैल्यू निकालना है, अगर नहीं है तो हमें यहाँ पर क्या करना है, जस्ट क्यों नहीं होगा जस्टिफाई करना है। ठीक है, हमें लगता है कि यहाँ पर ये वैल्यू ऐसा होगा ए बी इक्वल्स टू सी, क्योंकि ये 2/2 मैट्रिक्स है, ये 2/2 मैट्रिक्स है, तो दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसको एक 2/2 मैट्रिक्स के साथ इक्वल दिखा सकते हैं। ठीक है तो इसको स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2A, the given matrices are A, this is equals to 1A, B 1, B this is equals to 1 2A 3B 2, and C this is equals to -11 -8 8 -6. Now A into B this is equals to 1A B 1 into 1 2A 3B 2, मल्टीप्लाई करेंगे 1 plus 3AB, 2A plus 2A, that means 4A, B plus 3B, that means 4B, 2AB plus 2. Now AB equals to C. 1 plus 3AB, 4A, 4B, 2AB plus 2. This is equals to -11 -8, 8 -6. So यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 plus 3AB, this is equals to -11, 4A equals to -8, 4B equals to 8, and 2AB plus 2, this is equals to -6. So यहाँ से ही मिल रहा है हमें वैल्यू A equals to -2, B equals to 2. अच्छा, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। 2 - 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -8 प्लस 2 -6 आ रहा है। यहाँ पर 2 - 2 पुट करेंगे तो माइनस का 12 आ रहा है, हाँ -11। तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है ए एंड बी के वैल्यू से। सो यहाँ पर वैल्यू आ गया। सो द values of A equals to -2 and B this is equals to 2. ओके, तो ये यहाँ पर सॉल्यूशन हो गया। कोई 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। 2 का बी क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर बी एंड बी डस्ट मैट्रिक्स दिया गया है, हमें एम बी बी डस्ट फाइंड करना है। अच्छा, इसको कैसे फाइंड करते हैं ये पहले बता देते हैं। इसको फाइंड करने का प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है। देखिए, यहाँ पर ऐसे दो मैट्रिक्स दिया गया है, ये लीनियर ऑपरेटर निकालना है। टी ऑफ बी बी डेस्ट, यहाँ पर देखिए एम बी बी डेस्ट निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, यहाँ पर जो यहाँ पर बेसिस दिया गया ना, उसको सी कर ऐसे करके लिखते हैं। तो फर्स्ट वाला जो बेसिस है, रो ऑपरेशन करके हमें उसको आर आर ये फॉर्म में लाना है। तो यहाँ पर सेकंड वाला जो बेसिस है, उसको हम यहाँ पर एम बी बी डेस्ट मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, सेकंड वाला बेसिस जिस फॉर्म में आएगा उसको हम यहाँ पर एम बी बी डेस्ट मैट्रिक्स बोलेंगे। तो हम ऐसे ही लिखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2B। 2B, here B this is equals to 1 -1 0, 1 0 -1, and
0 1 -1 ये, एंड यहाँ पर क्या है, बी डेस्ट क्या दिया गया है, 1 0 1 1 1 0 and 0 1 1. Now the matrix C become C equals to क्या होगा, 1 -1 0 1 0 -1 0 1 -1 and 1 0 1 1 1 0 and 0 1 1. नाउ इसको हमें आरआरईएफ फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो क्या हम यहाँ पर ऑपरेशन करेंगे, यहाँ पर आरआरईएफ जो है रो रिड्यूस इचेलन फॉर्म क्या होता है कि पाइवोटिंग एलिमेंट देखेंगे और उसके नीचे सब, यहाँ पर पाइवोटिंग एलिमेंट 1 होगा, ठीक है। पाइवोटिंग एलिमेंट मतलब यहाँ पर हर एक रो में पहला वाला जो नॉन जीरो एलिमेंट है, तो ये इसमें इस यहाँ पर है, इसके नीचे सभी जीरो होना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, R2 डैश दिस इज इक्वल्स टू R2 प्लस R1। सो यहाँ पर क्या होगा, 1 1 1 0, फर्स्ट जो रो है उसको लिख लेते हैं, 1 1 0 यहाँ पर भी है। यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 1 होगा, 0 1 1, उसके बाद यहाँ पर क्या है, 1 2 1 1 2 1 1 2 1 एंड उसके नीचे क्या होगा, 0 -1 0 -1 -1 एंड 1 0 1 1 0 1। यहाँ पर देखिए माइनस का टर्म है, तो यहाँ पर R3 डैश दिस इज इक्वल्स टू R3 प्लस R2, तो यहाँ पर पूरा रो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 2 1 0 0 0, इस यहाँ पर 2 2 2 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए इसका, ये पाइवोटिंग एलिमेंट है, इसके नीचे सब जीरो है। उसके बाद सेकंड रो देखेंगे, इसका पाइवोटिंग एलिमेंट ये है, तो बाकी दोनों जीरो होना चाहिए, तो ये तो जीरो है ही, इसको जीरो करना है हमें। तो हम यहाँ पर क्या ऑपरेशन करेंगे, R1 डैश दिस इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1 और R1 माइनस R2, क्योंकि यहाँ पर 1 रहना चाहिए, R1 माइनस R2, ठीक है। 1 होगा, 0 होगा और यहाँ पर -1 होगा, फिर यहाँ पर 0 होगा, 0 होगा, -1 होगा एंड -1, 0 -1 -1, उसके बाद 0 0 1 1 एंड फिर 1 2 1 1 2 1, फिर 0 0 0 एंड 2 2 2। ओके, अब देखेंगे कि ये पाइवोटिंग एलिमेंट है, इसमें सब जीरो है, इसका ये पाइवोटिंग एलिमेंट है, बाकी सब जीरो है, इसका कोई पाइवोटिंग एलिमेंट है और नहीं है, और ये जीरो रो है, इसलिए सब सबके नीचे है, मतलब सभी रो के नीचे वाला रो है। तो सभी जो यहाँ पर क्राइटेरिया है सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे ये जो मैट्रिक्स है, तो हेयर यहाँ पर क्या है, एम बी बी डैश जो मैट्रिक्स हो रहा है, ये मैट्रिक्स है, दिस इज इक्वल्स टू 0 -1 -1 1 2 1 2 2 2, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी करेंगे, फाइंड द सिग्नेचर ऑफ द फॉर्म, यहाँ पर x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर माइनस x4 स्क्वायर, एंड ये दोनों जो है यहाँ पर किस में है, नॉर्मल फॉर्म में है, तो ये इक्विवेलेंट फॉर्म है या नहीं, ये हम चेक करेंगे। जस्टिफाई योर आंसर, सिग्नेचर कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव टर्म माइनस नेगेटिव टर्म करना होता है ना, और यहाँ इसका रैंक जो है ये 4 होगा। देखिए यहाँ पर इसको अगर हम यहाँ इसमें लिखेंगे, मतलब मैट्रिक्स में लिखेंगे, तो 1 0 0 0 होगा, 0 -1 0 0 होगा, 0 0 1 0 होगा एंड 0 0 0 -1 होगा, ठीक है। ऐसा होगा, तो यहाँ पर सिग्नेचर कैसे करेंगे, नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म माइनस नंबर ऑफ नेगेटिव टर्म करेंगे, मतलब अ, ऐसा ही होता है ना। एक मिनट, सिग्नेचर एक बार देख लेते हैं। ब्लॉक 4 में है ना। 2 इंटू पी माइनस आर होता है। सो रैंक निकाल निकाल लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 2 सी,
किस फॉर्म का? जो नॉर्मल कैनोनिकल फॉर्म है उसका, ठीक है, अपेयरिंग इन इट्स नॉर्मल कैनोनिकल रिडक्शन, और नॉर्मल कैनोनिकल रिडक्शन ही हमें दिया गया है, ठीक है। कैसे यहाँ पर हम देखेंगे नॉर्मल कैनोनिकल रिडक्शन है या नहीं। यहाँ पर देखिए सभी स्क्वायर टर्म में है ना। किसी का मतलब ये वाले पोजीशन में, जैसे कि बाकी सारे पोजीशन में ज़ीरो है, सिर्फ डायगोनल पोजीशन का ही एलिमेंट्स है, तो इस वजह से हम बोलेंगे कि हाँ ये नॉर्मल कैनोनिकल फॉर्म में ही है। तो यहाँ पर ये देखिए नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म माइनस नंबर ऑफ नेगेटिव टर्म करना होता है, ठीक है। द नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म माइनस नंबर ऑफ नेगेटिव टर्म, तो इसमें ये क्या होगा, 0 होगा, और इसमें यहाँ पर क्या होगा, 1 माइनस 3 मतलब -2 होगा, ठीक है। तो रैंक दोनों का 4 हो रहा है, ठीक है। तो रैंक ऑफ दीज टू कैनोनिकल form is 4, but signature of q1 and q2 मान रहे हैं, ठीक है। of q1 this is equals to 2 minus 2 equals to 0, and signature of q2 this is equals to 1 minus 3 this is equals to -2। so अगर दोनों का रैंक एंड सिग्नेचर दोनों इक्वल होता है तब हम उसको इक्विवेलेंट बोलते हैं। सो देयरफॉर ये क्या होगा, देयरफॉर दीज टू canonical form are not equivalent। ओके, इक्विवेलेंट नहीं हो रहा है। उसके बाद नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी का आंसर बुक में ही है। यूनिट 3 का E14 है, पेज नंबर 85, मतलब पीडीएफ का पेज नंबर 85 है। हम बुक में ही यहाँ पर देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन। बुक का भी पेज नंबर बता रहे हैं अगर ये बुक आप लोगों के पास है तो, नहीं तो आप लोगों के पास अगर मतलब ये वाला है हार्ड सॉफ्ट कॉपी आप लोगों ने अगर लेकर रखे हैं तो इसमें से देखने को मिल जाएगा। 14, एक मिनट, 13 उसके बाद ही 14 है। और इसका आंसर दिया होगा, ठीक है। तो उस आंसर में से इसको लिख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3A, मतलब ये थ्योरी है, थ्योरी जैसे इसको सॉल्व करना है। तो इसका आंसर बुक में है, E14 है यूनिट 3 का। अभी ये पीडीएफ में नहीं आ रहा है, नहीं तो मैं दिखा देती, आप लोग देख लीजिएगा इससे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3A, ऑब्टेन द ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ CQ बाय अपेयरिंग ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस। अच्छा, ग्राम स्मिथ प्रोसेस एक बार दिखा देते हैं, कौन सा ग्राम स्मिथ प्रोसेस है, उसके बाद इस प्रोसेस से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। I0 माइनस आई, 0 II एंड I है। ये ग्राम स्मिथ प्रोसेस है। कैसे इसको मतलब प्रोसेस करते हैं या दिखा देते हैं, या फिर हम देखते हैं कि यही क्वेश्चन है या नहीं, मतलब जहाँ पर दिया गया नहीं, कुछ यहाँ पर न्यूमेरिकल्स दिया गया है जो रियल नंबर से है, ठीक है। हम यहाँ पर देखेंगे कि ये V1 V2 V3 हमें दिया गया है, गिवन है, ठीक है। हमें W1 W2 W3 निकालना है। तो W1 इक्वल्स टू V1 हमें लेट करना होता है, ये ग्राम स्मिथ प्रोसेस का यहाँ पर देखिए ऑर्थोगोनल बेसिस निकालने का प्रोसेस है, और ऐसे ही हम ऑर्थोनॉर्मल भी निकालते हैं उसके बाद, ठीक है। तो W2 निकालने का फॉर्मूला ये है, और W3 निकालने का फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो ऐसे ही हम यहाँ पर W1 W2 W3 निकालेंगे, उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, इसका ऑर्थोनॉर्मल बेसिस भी निकालेंगे, ये सब ऑर्थोगोनल होगा, ठीक है। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3A,
सो लेट करेंगे हम here given that V1 this is equals to I0 minus I. V2 this is equals to 0 I and V3 this is equals to I. हमें यहाँ पर निकालना है ऑर्थो गोनल बेसिस। सो लेट यहाँ पर क्या करना होता है, बाय ग्राम स्मिथ प्रोसेस लेट करना होता है V1 दिस इज इक्वल्स टू W1। सो W1 दिस इज इक्वल्स टू I0 माइनस I। ओके, नाउ यहाँ से हमें W2 निकालना है। W2 इक्वल्स टू क्या होता है, W2 का फॉर्मूला V2 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ V2 V1, V2 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ V2 V1 divided by inner product of V1 into V1। okay, so this is equals to V1 का वैल्यू यहाँ पर क्या है कि I0 माइनस I सॉरी ये V2 हम लिख रहे हैं यहाँ पर, V2 जो है 0 I माइनस 0 I into I0 minus I divided by I0 minus I to I0 minus I into I0 minus I। okay, 0 I minus 0 plus 0 I square minus 1 and minus I square, so plus 1 divided by minus 1 ये 0 and I square मतलब minus 1 minus of minus, that means plus 1 into I0 minus I। so this is equals to 0 I minus minus 1 minus 1 plus 1, नीचे तो 0 नहीं हो सकता है, आई स्क्वायर माइनस 1, ओ माइनस 1 से प्लस होगा, सॉरी यहाँ पर -2 होगा। सो प्लस यहाँ पर 1/2 इंटू यहाँ पर होगा, दैट मीन्स I/2 0 एंड यहाँ पर माइनस I/2। सो यहाँ पर 0 प्लस I/2 I/2 होगा और I प्लस 0 I होगा, I माइनस I/2 दैट मीन्स I/2 होगा। ठीक है, तो ये हो रहा हमारा W2 एंड W3 हियर, W3 दिस इज इक्वल्स टू, ये कैसे निकालेंगे, V3 V3 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ V3W1 दैट मीन्स V1 है ना, V3W2 सॉरी V3W2 एंड यहाँ पर इनर प्रोडक्ट ऑफ W2 इनटू यहाँ पर क्या होगा W2 माइनस यहाँ पर क्या होगा V3W1 divided by W1 into W2, this is equals to V3 I okay, ट्रिपल I माइनस यहाँ पर क्या है ट्रिपल I एंड यहाँ पर क्या आया है I/2 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 divided by I/2 I/2 and I/2 I/2 into I/2 I/2 ओके, माइनस V3 जो है I एंड W1 दैट मीन्स V1 V1 W1 क्या था यहाँ पर I0 माइनस
आई ज़ीरो माइनस आई, सो नीचे यहाँ पर आई ज़ीरो माइनस आई इंटू आई ज़ीरो माइनस आई इंटू W2 जो है ये यहाँ पर क्या हो रहा है, I/2 I/2 आई हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा, आई इंटू I/2 माइनस यहाँ पर क्या है, आई इंटू I/2 दैट मीन्स माइनस हाफ होगा, आई स्क्वायर माइनस वन, एंड यहाँ पर क्या है माइनस वन, एंड यहाँ पर क्या होगा कि आई स्क्वायर दैट मीन्स माइनस हाफ हो रहा है, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर आई स्क्वायर बाई फोर हो रहा है, दैट मीन्स -1/4 हो रहा है, और फिर -1 होगा एंड फिर -1/4 होगा, ओके, इंटू यहाँ पर I/2 I/2 माइनस आई स्क्वायर -1 एंड -1 एंड फिर +1, सो ये यहाँ पर क्या होगा, ज़ीरो होगा, -1 ज़ीरो एंड ज़ीरो, सॉरी, आई स्क्वायर -1 +1, ये सब तो हमें प्लस करके लिखना होता है ना, सो ये पूरा टर्म ज़ीरो हो रहा है तो इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं और कुछ कैलकुलेशन ही नहीं करेंगे, है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, दिस इज इक्वल्स टू आई एंड माइनस यहाँ पर क्या होगा, माइनस हाफ, दैट मीन्स यहाँ पर -1 फिर -1 -2 डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या हो रहा है कि 1/4 मतलब 2/4 माइनस 1 -1/2 that means -3/2 that means 2 into 2/3 that means 4/3, माइनस कैंसिल आउट करेंगे तो माइनस यहाँ पर 4/3 होगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट किया एंड यहाँ पर I/2 एंड I/2 I/2, so this is equals to I minus 4/6 I, 4/3 I and 4/6 I, so this is equals to I minus 4/6 I, that means 2/6 I, and I, that means 3 minus 4, that means minus I/3, and 6 minus 4, that means 2/3I, okay, so this is equals to 1/3I, minus 1/3I and 2/3I, okay, ये हो गया, मतलब हमने यहाँ पर ऑर्थोगोनल बेसिस निकाल लिया, सो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस क्या होगा, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस आर W1 by norm of W1, W2 by norm of W2 and W3 by norm of W3, ठीक है, सो क्या होगा यहाँ पर W1 जो है वो क्या है, I0 माइनस आई डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ आई स्क्वायर रूट ओवर ऑफ, अच्छा एक लाइन लिख लेते हैं, रूट ओवर ऑफ आई स्क्वायर मतलब -1 + 0 एंड माइनस आई स्क्वायर दैट मीन्स आई स्क्वायर -1, ओके, एंड W2 क्या निकल कर आया है, I/2 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 divided by root over of I square by 4, that means -1/4 I square -1 I square by 4 -1/4 I/3 minus I/3 2I/3 I square मतलब -1 -1/9 minus
आई स्क्वायर मतलब -1 +1/9 एंड प्लस यहाँ पर क्या है, सॉरी माइनस का होगा 4/9. So this is equals to, so 1/√2i into I0 -1 माइनस आई, सॉरी, एंड यहाँ पर क्या होगा, अच्छा आई से हम इसको कैंसिल आउट भी तो कर सकते हैं, आई कॉमन लेकर देखते हैं. यहाँ पर क्या होगा, i/2 i/2 ऐसे भी रख सकते हैं. यहाँ पर क्या होगा, 1/4 दैट मीन्स -2/4 -1 -1/2 -1 -1 -2/2 that means -3/2. So √3/2i एंड ये टर्म हो गया, ये बीच में लिख दीजिएगा, ठीक है. उसके बाद ये कैंसिल आउट हो गया तो 1/2/3 दैट मीन्स 3/2i एंड i/3 -i/3 2i/3. इसको और थोड़ा सा अगर आप लोग करना चाहते हैं, मतलब जैसे i कैंसिल आउट कर सकते हैं, वहाँ पर 3 कैंसिल आउट कर सकते हैं इस तरीके से, या फिर ऐसे ही रहने दे सकते हैं. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3b, चेक वेदर और नॉट द मैट्रिक्स ए इज डायगोनलाइजेबल. अच्छा, डायगोनलाइजेबल कैसे होते हैं, इसका हम यहाँ पर क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, मतलब आइगन वैल्यू निकालेंगे, ठीक है. आइगन वैल्यू अगर अलग अलग आइगन वैल्यू आ गया तो हम बोलेंगे हाँ डायगोनलाइजेबल है. अगर डिस्टिंक्ट मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू आता है तो बोलेंगे हाँ डायगोनलाइजेबल है. अगर मतलब सेम रिपीटेड आ गया या फिर आई आ गया तो हम बोलेंगे नहीं, मतलब ये डायगोनलाइजेबल नहीं है, ठीक है. तो डायगोनलाइजेबल का प्रोसेस है कि रियल एंड डिस्टिंक्ट होना चाहिए. तो यहाँ पर निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 3b. ए गिवन मैट्रिक्स इज A, this is equals to 3 2 4 3 2 4 -1 0 2 -1 0 2 and 0 0 1. So the characteristic equation is A minus lambda in date value, this is equals to 0. So 3 2 4 -1 0 2 0 0 1 minus lambda 0 0 0 lambda 0 0 0 lambda, this is equals to 0 0 0 0 0 0 0 0 0. दैट इम्प्लाई यहाँ से क्या होगा, 3 minus lambda 2 4 2 4 and -1 minus lambda -1 minus lambda 2 and 0 0 1 minus lambda 0 0 0 0 0 0 0 0 0. और इसका डेट वैल्यू निकालेंगे हम. सो यहाँ पर 3 माइनस लैम्डा इंटू यहाँ पर क्या होगा, माइनस लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा -0. सो एंड -2 करेंगे. सो -2 इंटू यहाँ पर क्या होगा, -1 इंटू 1 माइनस लैम्डा. ओके, और फिर बाकी ये तो 0 होगा, बाकी भी 0. सो ये इक्वल्स टू 0. और यहाँ पर 3 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा इंटू यहाँ पर माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर. ओके, एंड फिर -2 इंटू -1 प्लस लैम्डा, दिस इज इक्वल्स टू 0. और यहाँ पर क्या हो रहा है, लैम्डा -1 यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं. सो लैम्डा -1 कॉमन लेंगे तो लैम्डा इंटू लैम्डा -1 ही तो होगा, है ना. सो यहाँ पर लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा एंड फिर -2, दिस इज इक्वल्स टू 0. और लैम्डा -1 इंटू यहाँ पर 3 लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर -2 इक्वल्स टू 0. और
लैम्डा माइनस 1 एंड इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। और लैम्डा माइनस 1 यहाँ पर क्या होगा कि लैम्डा माइनस 2 एंड फिर लैम्डा माइनस 1 है ना, दिस इज इक्वल्स टू 0। सो रियल डिस्टिंक्स अलग अलग नहीं हो रहा है, तो 1 1 2 आ रहा है, तो 1 1 आ रहा है ना, तो हम बोलेंगे कि ए डायगोनलाइजेबल नहीं है। फाइंड एडजुगेट ऑफ ए, एडजुगेट कैसे निकालेंगे? सो हेयर आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर नॉट रियल एंड डिस्टिंक्स, नॉट डिस्टिंक्स, रियल तो है पर डिस्टिंक्स नहीं है, then A is not diagonalizable, डायगोनलाइजेबल नहीं है, तो हमें एडजुगेंट निकालना है। एडजुगेंट कैसे निकालते हैं? एडजुगेंट ऑफ ए दिस इज इक्वल्स टू ए इनवर्स दिस इज इक्वल्स टू एडजुगेंट ए बाई डेट ए होता है ना। एडजुगेंट ए को फैक्टर्स निकालते हैं, ठीक है, इसका ट्रांसपोज करते हैं, तो जो ए मैट्रिक्स है इसका कोफैक्टर 3 का कोफैक्टर निकालेंगे तो ऐसा होगा 0 2 0 1, सो यहाँ पर 0 होगा। अच्छा डायरेक्ट कर देते हैं ना, क्योंकि एडजुगेट आप लोग निकाले हैं पहले, तो आप लोग देख इसका रेफरेंस चाहिए तो बुक में देख सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, पहले हम निकाल लेते हैं, उसके बाद प्लस माइनस मतलब साइन लगाएंगे, ठीक है, जो माइनस होगा वो यहाँ पर माइनस लिख रहे हैं, इसका निकालेंगे तो यहाँ पर क्या है -1 होगा, -1 एंड फिर माइनस का -1, माइनस का -1 होगा, क्योंकि प्लस माइनस ऐसे चेंज होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 4 का ये तो ज़ीरो ही होगा, ज़ीरो होगा। फिर -1 का यहाँ पर क्या होगा, 2 4 0 1 हो रहा है, तो 2 हो रहा है, 2 हो रहा है, माइनस प्लस होगा वो देख रहे हैं बाद में। यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पर इस 0 के लिए तो 3 4 0 1 होगा, तो यहाँ पर 3 हो रहा है, ठीक है, 3 हो रहा है। और उसके बाद ये 2 एंड ये वाला कॉलम और ये वाला रो होगा, तो ये भी 0 होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर इसके लिए ये दोनों यहाँ पर कैंसिल आउट होगा, तो 2 2 जा यहाँ पर क्या हो रहा है 4 हो रहा है। उसके बाद ये दोनों तो 6 -4 दैट मीन्स +4, यहाँ पर क्या होगा 10 होगा। और फिर यहाँ पर क्या है कि 0 -2 दैट मीन्स +2, सो यहाँ पर क्या होगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ओके, सो ये क्या इसका ट्रांसपोज होता है, ठीक है। तो -1 इसमें हम +1 लिख देते हैं, ठीक है, +1 लिख देते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा इसका ट्रांसपोज, सो यहाँ पर 0 -2 4 आएगा, 1 3 -10 आएगा और 0 0 2 आएगा। ये यहाँ पर एडजुगेंट हमने निकाल लिया है। आप लोग को फैक्टर ऑफ दिस ऐसे करके लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का सी क्या है, चेक वेदर एक्स क्यूब प्लस एक्स इज इन द लीनियर स्पेन ऑफ एक्स क्यूब एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड 2x स्क्वायर प्लस एक्स। लीनियर स्पेन में कैसे लिखते हैं दिखाते हैं, ठीक है। 2 का क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सी है। तो जैसे कि ये दोनों बेसिस का हम लीनियर स्पेन में लिखेंगे, तो इसको हमें पता नहीं है मतलब को फैक्टर क्या होगा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस एक्स। अच्छा यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 2 का सी ऐसे लिखते हैं, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पर a इंटू मान रहे हैं, यहाँ पर क्या है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस b इंटू यहाँ पर क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स, 2x स्क्वायर प्लस एक्स, ओके। सो यहाँ पर क्या है ए एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या है 2bx स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस यहाँ पर bx, ओके। सो दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पर ए एक्स क्यूब हो रहा है प्लस a प्लस 2b इंटू एक्स स्क्वायर हो रहा है
प्लस ए प्लस बी इंटू यहाँ पर एक्स हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा कि ए प्लस टू बी, सो ए प्लस टू बी दिस इज इक्वल्स टू 0 हो रहा है ना। यहाँ पर ए एक्स क्यूब, यहाँ पर एक्स क्यूब, 1 इंटू एक्स क्यूब है, सो ए इक्वल्स टू क्या हो रहा है, ए इक्वल्स टू 1 हो रहा है। और यहाँ पर ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, ए प्लस बी इक्वल्स टू 1 हो रहा है, सॉरी 1 हो रहा है, ठीक है। सो ए इक्वल्स टू 1 हो रहा है, सो बी इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा ना। पर ए प्लस टू बी तब मिल नहीं रहा है, मतलब ओ सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसीलिए मतलब मैच नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ए एक्स नहीं होगा, ए प्लस बी एक्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए प्लस बी एक्स मतलब बी एक्स प्लस ए होगा इसमें, बी एक्स प्लस ए। ओके, सो बी एक्स दिस इज इक्वल्स टू 1 होगा, ए इक्वल्स टू 1 हो रहा है, सो बी इक्वल्स टू 1 होगा, बी इक्वल्स टू 1 होगा। और यहाँ पर क्या है, ए एक्स क्यूब 1 हो रहा है, और ए इक्वल्स टू यहाँ पर 0 होगा। यहाँ से 0 आ रहा है, यहाँ से 1 आ रहा है, एक्स क्यूब प्लस एक्स बोल रहे हैं। एक्स क्यूब प्लस एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं ना, क्या इसको फिर से लिखें, एक्स क्यूब प्लस ए प्लस टू बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। सो ए इक्वल्स टू 1 होगा, ए प्लस टू बी इक्वल्स टू 0 होगा, बी इक्वल्स टू 1 होगा, एंड ए इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि इसमें और कोएफिशिएंट है ही नहीं। सो लीनियर स्पैम में इसको हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ए का दो अलग अलग वैल्यू आ रहा है, ठीक है। सो वी कांट राइट एक्स क्यूब प्लस एक्स इन linear span of x cube plus x square plus 1 and 2x square x। सो ये दो क्वेश्चन हो गया, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हम 4 5 6 है, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।